हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो खास तौर से CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, या MSc में हो बॉटनी सब्जेक्ट से, या किसी भी अपन कहें बायोलॉजी का स्टूडेंट हो जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक एज असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी से फर्स्ट ग्रेड, तो जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से या बॉटनी से या लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे। तो साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे जो है उसके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट्स आज तक आपने साइटोकाइनिन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फाइटो हार्मोन्स के रूप में या प्लांट हार्मोन्स के रूप में, उसके सेल सिग्नलिंग भी कहीं पढ़ी होगी। तो आज का अपना वीडियो जो है वो स्पेशल रहेगा और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें एकदम क्लियर अपन वन बाय वन करके स्टेप देखेंगे और अपने कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। और जो भी आपके साथी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। साइटोकाइनिन अपन देखें, साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन, इसी प्लांट हार्मोन को अपन कह सकते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, पहली चीज कि प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन है क्या। तो अपन कहें प्लांट के सेल्स में या फिर प्लांट्स में बनने वाले लो अमाउंट के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हो, या उसकी कहीं ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या ग्रोथ के लिए इनिबिटर का काम करता हो। तो अपन कहें कि कोई भी ऐसे लो मॉलिक्यूल्स जो प्लांट में वेरी लो अमाउंट के अंदर सिक्रेट होते हो और प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट या प्लांट की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हो, वो सभी सब्सटेंस किस में इंक्लूड करते हैं, अपन फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। फाइटो हार्मोन्स में आज अपन बात करेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। पहली चीज अपन इसकी देखें, प्रीकर्सर, किसका जो प्रीकर्सर है वो क्या है, या फिर साइटोकाइनिन का निर्माण जो है या फॉर्मेशन है वो किससे होता है। तो इसका जो प्रीकर्सर होता है वो खास तौर से देखा जाए तो एडेनिन, एडेनिन या फिर अपन कहें tRNA कि कोई भी फ्रेगमेंट्स हो, प्रीकर्सर में एडेनिन ऑप्शन में आए, tRNA आए, या फिर न्यूक्लिक एसिड आए। तो न्यूक्लिक एसिड में खास तौर से एडेनिन और tRNA का जो पोर्शन है उसमें डिग्रेडेशन से इसके कंपोनेंट जो है वो किस में चले जाते हैं, साइटोकाइनिन के फॉर्मेशन में चले जाते हैं। तो ये तो इसके प्रीकर्सर की बात करें अपन, एडेनिन है, tRNA का रिसाइक्लिंग है या डिग्रेडेशन है, या फिर न्यूक्लिक एसिड के कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा किसको बनाया जाता है, साइटोकाइनिन को बनाया जाता है। दूसरी चीज़ साइटोकाइनिन का इफेक्ट। तो प्लांट के अंदर खास तौर से अपन कहें प्लांट ग्रोथ, या सेल डिवीजन, इसके अलावा अपन ये कहें मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम इनिशिएशन, इसके अलावा अपन कहें लीफ एक्सपांसन, इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन,
या प्लांट डिफरेंशिएशन। प्लांट डिफरेंशिएशन मतलब सूट का फॉर्मेशन करने के लिए ये खास तौर से जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अपन साइटोकाइनिन की, तो किस पार्ट को बढ़ाते हैं ये? सूट फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये वेजिटेटिव जो ग्रोथ है या सूट वाला जो पोर्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके द्वारा? क्योंकि इसके अंदर प्लांट ग्रोथ और सेल डिवीजन दोनों की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। और जब साइटोकाइनिन के साथ में मिलता है तो ये डिफरेंशिएशन के रूप में, मतलब ऑक्सिन के साथ जब मिलता है, अपन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर देखते हैं जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है वो बढ़ाते हैं या रेशियो जो दोनों साथ बराबर देते हैं, तो वहाँ पर प्लांट डिफरेंशिएशन या सेल डिफरेंशिएशन के रूप में यूज में आता है। तो ये तो इनकी जो जनरल चीज़ें थी। अपना जो मेन टॉपिक है या जो एम है वो है साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे, कि किस प्रकार से साइटोकाइनिन जब सेल के द्वारा बनाया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वो जहाँ उसकी टारगेट साइट है उस टारगेट साइट पर जाकर अपना इफेक्ट है वो कैसे शो करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं। यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। जैसे सिग्नलिंग पाथवे का मतलब होता क्या है कि कोई जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो सिग्नल देना चाहता है तो वो तो क्या जाएगा? साइटोकाइनिन। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है? साइटोकाइनिन। दूसरी चीज, ये जहां पर जाके बाइंड होते हैं अपने टारगेट साइट पे, वहां क्या होते हैं? रिसेप्टर ऑन टारगेट साइट। जहां साइटोकाइनिन की टारगेट साइट है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अपन देखें कि ये कोई एक सेल है जिसने साइटोकाइनिन को क्या किया है? रिलीज किया है। और ये कोई दूसरी सेल है जहां इसकी टारगेट सेल है। यहां पर क्या है? रिसेप्टर है। और ये यहां पर आकर क्या करते हैं? बाइंड होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? इसका रिसेप्टर होता है। तो इस प्रकार से जहाँ जो इसकी फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनिन का, वहाँ से जाकर अपनी टारगेट साइट के ऊपर क्या करती है? ये रेस्पॉन्स शो करती है। और जहाँ जाके बाइंड होती है वहाँ पर क्या होता है कि रिसेप्टर होता है जो इसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या इसको ग्रहण करता है। और ये जो रिसेप्टर है वो इस सूचना को क्या करता है? आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो ये जो सिस्टम है रिलीज होने के बाद ये अपने टारगेट रिसेप्टर पर जाके बाइंड होना और टारगेट के द्वारा जो सिग्नल है या जो मैसेज है वो आगे की तरफ पास करना या जीन एक्सप्रेस तक उनका इफेक्ट शो करना। तो अब अपन देखें कि इसमें किस प्रकार का सिग्नलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार नेट के अंदर पूछा गया है कि साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन है उसमें किस प्रकार का जो रिसेप्टर सिस्टम पाया जाता है। तो इसके अंदर सिग्नलिंग पाथवे के लिए टू कंपोनेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और वैसे देखा जाए टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो किसका है? एग्जाम्पल है ये बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो टू कंपोनेंट सिस्टम पाया जाता है। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो साइटोकाइनिन के अंदर कौन सा सिग्नलिंग पाथवे देखने को मिलता है? बैक्टीरिया वाला जो पाथवे है टू कंपोनेंट सिस्टम, वो किस में देखने को मिलता है? साइटोकाइनिन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये टर्म काफ़ी बार CSIR नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि टू कंपोनेंट सिस्टम है कौन से प्लांट हार्मोन के अंदर देखने को मिलता है, तो ये आ जाएगा साइटोकाइनिन। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूर है प्लांट के अंदर, अपन देखें तो टू कंपोनेंट सिस्टम का एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है। मॉडिफिकेशन कहें या थोड़ा सा अपन कहें, प्लांट्स के अंदर टू कंपोनेंट सिस्टम किस प्रकार का है? थोड़ा सा एडवांस प्रकार का है। एडवांस्ड सिस्टम, प्लांट्स में थोड़ा एडवांस टू कंपोनेंट सिस्टम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसी न्यूक्लियस के कारण से जो सिग्नल है सेल के अंदर आया है, वो सिग्नल जो सेल से साइटोप्लाज्म से होते हुए किस में जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी। जो सिग्नल सेल पे आया है उसको, सिग्नल को लेकर वो किस में जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलती है, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होने के कारण से डायरेक्ट वो सिग्नल चला जाता है। तो यहाँ पर ये अपना मेन इसका था टू कंपोनेंट सिस्टम इन साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे। और ये किसमें, वैसे इसका जो ओरिजिन है या मेन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। आगे अपन देखें, इसके अपन रिसेप्टर की बात करें, रिसेप्टर मैंने आपको बता दिया कि रिसेप्टर जो किस प्रकार का है? टू कंपोनेंट सिस्टम प्रकार का है। लेकिन इसके अंदर अपन रिसेप्टर देखें तो CRE1 पाया जाता है। CRE, तो यहां पर ये जो है साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स 1, ये क्या है? एक रिसेप्टर का नाम है। इस रिसेप्टर के एग्जाम्पल अपन देखें कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो CRE के रूप में वर्क करते हैं। तो इसके अपन एग्जाम्पल देखें, AHKS। तो यहां पर अपन देख सकते हैं हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर, हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर। यहां पर जो ए की अगर अपन बात करें, नॉर्मल अपन देखें, एक बार इसको अपन देखें नॉर्मल कंडीशन के अंदर। पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लो आप। जो ये रिसेप्टर होता है उसमें दो प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। जैसे सबसे ऊपर की तरफ देखें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, ये तो क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है। और एक पाया जाता है इंट्रा सेल्यूलर डोमेन। इंट्रासेलुलर डोमेन, इनके नाम से भी है। ये सेल के क्या होते हैं? मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जबकि ये
सेल की मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये जो डोमेन है, इस डोमेन को अपन बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोकाइनिन, एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोकाइनिन बाइंडिंग डोमेन। बाइंडिंग डोमेन क्यों? सबसे पहले ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर का जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो वाला जो पोर्शन है सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि यहाँ पर आकर क्या बाइंड होगा? साइटोकाइनिन जो है यहाँ पर आकर बाइंड होता है, यहाँ पर साइटोकाइनिन आकर बाइंड होता है। तो ये जो डोमेन है इसे अपन क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोकाइनिन बाइंडिंग डोमेन, जो किस प्रकार का होता है? एक कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव डोमेन। कंजर्वेटिव डोमेन का मतलब है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा कैसी होती है? फिक्स होती है, कंजर्व होती है, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो ये जो पार्ट है, जिस डोमेन, ये डोमेन जो प्रेजेंट होता है, इस डोमेन को अपन क्या बोलते हैं? कैस डोमेन के या चेस डोमेन के नाम से बोलते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का बाहर का जो पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो गया? चेस के नाम से जानते हैं, CHASE, चेस। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोकाइनिन बाइंडिंग डोमेन, जिसे किस नाम से जानते हैं? चेस के नाम से जानते हैं। ये तो हुआ इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। और अब अपन बात करेंगे सेकंड की, कि जो इंट्रा सेलुलर जो डोमेन है उसके अंदर दो प्रकार के डोमेन प्रेजेंट होते हैं। एक तो हिस्टिडीन डोमेन और दूसरा कौन सा होता है? एस्पार्टेट डोमेन। ये दो डोमेन होते हैं। आगे अपन इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर अपन देखें, सेम ये रिसेप्टर अपन एराबिडोप्सिस के अंदर देखें, क्योंकि जो प्लांट्स अपन पढ़ते हैं, प्लांट्स का जो मेन एग्जाम्पल है, मॉडल है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एराबिडोप्सिस प्लांट। एराबिडोप्सिस प्लांट एक प्लांट का जेनेटिक मॉडल है। इन एराबिडोप्सिस प्लांट, एराबिडोप्सिस प्लांट के अंदर अपन क्या देख रहे हैं? रिसेप्टर। कॉमन रिसेप्टर मैंने आपको बता दिया, CRE साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स 1, ये एक कॉमन रिसेप्टर है। लेकिन एराबिडोप्सिस में है तो उसे अपन ए से डिनोट कर देंगे। तो यहां पर आ जाएंगे एराबिडोप्सिस HKS, यहां पर एराबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज। ये जो रिसेप्टर है AHK, एराबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज सिस्टम, तो ये किसके अंदर पाया जाता है? एराबिडोप्सिस के अंदर पाया जाता है। इसकी अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो AHK 2, AHK 3, AHK 4, ये जो रिसेप्टर हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? एराबिडोप्सिस में प्रेजेंट होते हैं।
और ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, CRE1 के क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये रिसेप्टर कहो चाहे ये रिसेप्टर कहो, नॉर्मल रिसेप्टर कहेंगे तब तो इसको आप डिनोट करोगे, और अरेबिडोप्सिस की आप जब बात करोगे या क्वेश्चन अरेबिडोप्सिस के रेफरेंस में पूछा जाए तो कौन से रिसेप्टर होते हैं, AHK2, AHK3 और AHK4, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोटीन आगे अपन देखें कि एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है रिसेप्टर के अंदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 2 कंपोनेंट सिस्टम तो है, लेकिन इसमें एक मीडिएटर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जैसे अपन AHP के नाम से जानते हैं, या फिर इसे HPT के नाम से भी जानते हैं, HPT, और यहां पर ये आ जाएगा हिस्टिडीन, और फोस्फो ट्रांसफर, प्रोटीन। ये एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, फोस्फेट को ट्रांसफर करने का काम करती है, और कहाँ से, हिस्टिडीन से। मतलब इसका नाम है हिस्टिडीन फोस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, जिसे HPT के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात कर देंगे अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोस्फो ट्रांसफर। ये ए जहाँ भी आता है यहाँ एग्जाम्पल में तो उसे अपन कहते हैं ए का मतलब अरेबिडोप्सिस से डिनोट कर रहे हैं अपन। ये प्रोटीन मतलब फोस्फेट ट्रांसफर, फोस्फेट को क्या करता है, ट्रांसफर करने का वर्क करता है। इन सभी लिंक जो अपन पढ़ा रहे हैं, पहले रिसेप्टर बताया मैंने आपको, फिर एक मीडिएटर बताया है मैंने आपको, जो क्या करता है, फोस्फेट को ट्रांसफर करने का काम करता है। इन सभी लिंक को आगे अपन जोड़ते हुए एक साथ सिग्नलिंग पाथवे की बात करेंगे। ये जो फोस्फेट ट्रांसफर है वो करता कहाँ से है, सेंसर काइनेज, या फिर इसको आगे अपन देख लेंगे। पहले अपन देखें सिंपल 2 कंपोनेंट सिस्टम, इसी से आपको समझ में आएगी। सिंपल कंपोनेंट सिस्टम, ये सिंपल 2 कंपोनेंट सिस्टम है जिसके अंदर अपन देखें सबसे पहले ये एक सेंसर है और ये एक इसका हिस्टिडीन डोमेन है। इसके अलावा सेकंड अपन देखें रिसीवर, और ये अपन देखें आउटपुट। इसका मतलब सबसे पहले साइटोकाइनिन जो आके बाइंड होता है वो कहाँ पे आके बाइंड हो, यहाँ पर। तो ये जो डोमेन है इस डोमेन को अपन बोलते हैं इनपुट डोमेन, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आके बाइंड हुआ है। दूसरी कंडीशन अपन इसको देखें तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर डोमेन। जैसे ही साइटोकाइनिन यहां पर आकर बाइंड होता है तो यहां पर ये क्या होता है, जो हिस्टिडीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिस प्रोटीन के अंदर, वो क्या होता है, ट्रांसमीटर ये हिस्टिडीन है, और यहां पर क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी की सहायता से।
एटीपी क्या दे देगा इसको, फॉस्फेट दे देगा किसको, हिस्टिडीन को, और ये कैसा हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। आगे अपन देखें कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, रिसीवर है। और ये वाला जो है वो है आउटपुट, ये है आउटपुट। सबसे पहले अपन देखें कि यहाँ पर साइटोकाइनिन आके बाइंड हुआ अपना इनपुट डोमेन के ऊपर। यहाँ से जैसे ही बाइंड हुआ, बाइंड होते ही ये सिग्नल मिला इसको, किसको, डोमेन को, कौन से को, ट्रांसमीटर डोमेन को। और इस पे क्या है, हिस्टिडीन एमिनो एसिड के ऊपर ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट का जुड़ना। ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन जो है वो फॉस्फेट कहाँ पे इंड्यूस करता है, रिसीवर के ऊपर। ये फॉस्फेट कहाँ पे भेजता है, रिसीवर के ऊपर। और रिसीवर में जो डी होता है वो होता है एस्पार्टेट। मैंने आपको दो डोमेन बताए हैं, एक तो हिस्टिडीन डोमेन और एक एस्पार्टेट डोमेन। तो सबसे पहले इसके ऊपर, हिस्टिडीन के ऊपर फॉस्फेट, ये किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, एस्पार्टेट के ऊपर। एस्पार्टेट रिसीवर है। जैसे ही रिसीवर के पास में सूचना मिलती है तो ये सूचना किसके पास आती है, आउटपुट के पास आती है, ये यहाँ से इसके पास। और आउटपुट क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है या ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, और इनसे क्या होता है, रेस्पॉन्स। ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ सिग्नल आया सबसे पहले, इससे ट्रांसमीटर के ऊपर क्या मिला, क्या हुआ, फॉस्फेट आके बाइंड हुआ। क्यों, ऑटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है। ये फॉस्फेट यहाँ से किसके ऊपर एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, रिसीवर को। रिसीवर में जो एस्पार्टेट है वो प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड, उसके ऊपर मतलब फॉस्फेट बाइंड होता है, और ये अपना जो सिग्नल है वो आगे एक्टिवेट करता है। और ये आउटपुट जो है वो इसको क्या देता है, सिग्नल देता है कि ट्रांसक्रिप्शन किया जाए, अदर जीन्स को एक्टिवेट किया जाए, जिसके कारण से जो जीन्स की आवश्यकता है वो जीन प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। तो ये एक सिंपल 2 कंपोनेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों को अपन मिला कह सकते हैं सेंसर, हिस्टिडीन, काइनेज। ये जो डोमेन है वो तो है सेंसर, हिस्टिडीन, काइनेज, और अगला है रेस्पॉन्स रेगुलेटर। ये दो दोनों डोमेन है वो क्या है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर। ये है रेस्पॉन्स रेगुलेटर। तो ये तो एक सिंपल 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई मीडिएटर आके बाइंड हो जाए, यहाँ पर अगर कोई मीडिएटर आके बाइंड हो जाए तो वो सिस्टम में क्या होगा, मॉडिफाई होगा। तो वो आगे किस में जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस में सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक जनरल जो अपन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन, ये तो जनरल। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स में देखने को मिलता है उस सिस्टम की। जैसे प्लांट्स में पाया जाता है फॉस्फोरिले, फॉस्फोरिले 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, जो किसमें देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है फॉस्फोरिले 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। इसके अंदर अपन देखें, सबसे पहले इस प्रकार से
पहला जो अपन कंपोनेंट बनाएंगे वो कंपोनेंट आ जाएगा हाइब्रिड सेंसर हिस्टिडीन। हाइब्रिड सेंसर हिस्टिडीन हिस्टिडीन काइनेज। ये सबसे पहला डोमेन है जिसके ऊपर अपन देखें कि सबसे पहले ये तो क्या है, इनपुट। सबसे पहले जो साइटोकाइनिन का मॉलिक्यूल आएगा वो कहाँ पे बाइंड होगा, यहाँ पे साइटोकाइनिन। इसके बाद में यहाँ पर तो प्रेजेंट होता है हिस्टिडीन डोमेन और यहाँ पर है एस्पार्टेट डोमेन। ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, सबसे पहले साइटोकाइनिन जैसे ही इनपुट प्रोटीन के ऊपर या फिर अपन कहें रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर आकर बाइंड होता है, बाइंड होते ही यहाँ पर क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे यहाँ पर ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है वैसे ही ये फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, दूसरे डोमेन के ऊपर क्या होता है, ऑटो, मतलब ये फॉस्फोराइलेशन इसके द्वारा किया जाता है। और ये एटीपी ये कहाँ से आता है, एटीपी एडीपी से फॉस्फेट लिया जाता है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रेजेंट होती है जैसे एचपीटी। ये इसे अपन क्या बोल सकते हैं, AHP अराबिडोप्सिस की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा, AHP की बात करेंगे। और नॉर्मल अपन बात करें तो यहाँ पर अपना आ जाएगा हिस्टिडीन फॉस्फेट या फिर कहें फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन। इसके आगे अपन देखें, ये इसका क्या है, रेगुलेटरी रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर। ये डी और ये आउटपुट, और इनको अपन बोलते हैं रेस्पॉन्स रेगुलेटर। ये टू कंपोनेंट सिस्टम जो है वो किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ से जो फॉस्फेट है वो किसके ऊपर पहुँचेगा, हिस्टिडीन फॉस्फेट ट्रांसफ़र या हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफ़र प्रोटीन के पास। और यहाँ से अपन, और ये अपन कहें तो अराबिडोप्सिस, हिस्टिडीन अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफ़र। और यहाँ से जो है वो किसके पास पहुँचेगा, रिसीवर डोमेन के पास। और यहाँ से ये सिग्नल पहुँचेगा इसके पास, आउटपुट के पास। और आउटपुट क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले इनपुट है, सबसे पहले साइटोकाइनिन का मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, बाइंड होते ही जो हिस्टिडीन डोमेन है वहाँ पर क्या हुआ, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन से जो डोमेन है कौन सा, एस्पार्टेट डोमेन जो है डी, वहाँ पर फॉस्फेट जुड़ता है। और वहाँ से एक मीडिएटर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज या हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन। और यहाँ से रिसीवर, यहाँ पर बाइंड होता है फॉस्फेट। और यहाँ से जो सिग्नल जाता है वो जाता है आउटपुट के पास। और आउटपुट क्या देता है, रेस्पॉन्स देता है कि कौन से जीन आगे एक्सप्रेस होंगे। ये जो है वो रेस्पॉन्स देते हैं और इनसे क्या होते हैं, जीन एक्सप्रेस होते हैं और एमआरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम है वो देखने को मिलता है। तो इसमें आपने मेन जो चीज़ें हैं टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वो अपन देखें
इसी चीज़ को मैंने फ्लो चार्ट में बताया है और इसी चीज़ को अपन डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखें कि इसमें 4 मेजर स्टेप स्टेप्स पाई जाती है। इनमें से चारों मेजर स्टेप में से देखें अपन, सबसे पहले AKH सिग्नलिंग। जो रिसेप्टर है AH के जो रिसेप्टर है वहाँ पर सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर क्या होता है, बाइंड होता है। सेकेंड स्टेप अपन देखें तो सेकेंड स्टेप में ये सिग्नलिंग जो है, या फिर इसे अपन कहें सेंसिंग मतलब सिग्नल सेंसिंग जो मॉलिक्यूल है वो आके बाइंड हुआ, ये आगे क्या करती है, सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। ये आगे सिग्नलिंग। थर्ड पॉइंट अपन देखें तो इसमें AHP जो मीडिएटर है, AHP ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस। ये जो AHP प्रोटीन है वो कहाँ पे जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर जाएगी और न्यूक्लियस में जाके अपना रेस्पॉन्स जो है उसको एक्टिवेट करती है, जिसे अपन कहते हैं ARR रेस्पॉन्स। रेगुलेटर। और एराबिडोप्सिस के अंदर अपन बात करें तो AR, और ये क्या करते हैं, जीन ट्रांसफ़र मतलब जीन को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसके कारण से अदर जो सेल साइक्लिंग और सेल CDK जो है उनके जीन को एक्सप्रेस किया जाता है और सेल को डिफ्रेंशिएशन या सेल का जो भी फंक्शन है उसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, सेंसर या सेंसिंग। वो आगे सिग्नलिंग ट्रांसफ़र करता है किसके रूप में, फॉस्फेट के रूप में। फॉस्फेट इसमें डोमेन कौन से आएंगे, एक तो हिस्टिडीन डोमेन और एक एस्पार्टेट डोमेन। यहाँ से जो फॉस्फेट है वो किसके ऊपर आएगा, AHP एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, इसके पास आएगा। और ये जो रेस्पॉन्स है वो कहाँ पहुँचाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस, किसके पास, ARR के पास। और यहाँ से क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो हैं वो जीन के ऊपर बाइंड होते हैं और वहाँ से अदर जो जीन है वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो ये इनका मेन सिस्टम है। आगे अपन देखें एक डायग्राम से अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। और ये जो रिसेप्टर है इस प्रकार से आउटर साइड में निकला हुआ रहता है। इस प्रकार इसको मैंने आपको पहले ही बताया था
कि ये जो पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, चेस डोमेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आके क्या बाइंड होता है, साइटोकाइनिन का मॉलिक्यूल। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर आकर बाइंड होता है। इससे नीचे अपन देखें डोमेन प्रेजेंट होता है इस प्रकार से इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर में ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। ये डोमेन प्रेजेंट होते हैं। ये डोमेन तो है यहाँ पर हिस्टिडीन डोमेन और ये डोमेन है एस्पार्टेट डोमेन। इस प्रकार से दो डोमेन पाए जाते हैं, हिस्टिडीन काइनेज डोमेन, ये डोमेन जो है वो आ जाएगा हिस्टिडीन काइनेज डोमेन, और ये आ जाएगा रिसीवर डोमेन। और रिसीवर डोमेन के अंदर कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है, एस्पार्टेट। डी बराबर एस्पार्टेट, एच बराबर हिस्टिडीन। तो सबसे पहले अपन देखें कि जैसे ही यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ है, बाइंड होने से पहले टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जो दोनों रिसेप्टर हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल साइटोकाइनिन आके बाइंड होता है तो दोनों क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर शो करेंगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर शो करेंगे और ये यहां पर आकर बाइंड होगा। तो ये यहाँ पर बाइंड हुआ। जैसे ही बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसमें क्या मिला, सिग्नलिंग, मतलब इसमें प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, या इनकी जो कन्फर्मेशन है उनमें क्या होता है, हल्का सा चेंजेस होता है। चेंजेस होते ही इसके अंदर ऑटोफॉस्फोराइलेशन के कारण से यहाँ पर फॉस्फेट बाइंड होता है, जो किससे होता है, एटीपी से एडीपी, और ये फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया। इसके हिस्टिडीन डोमेन की ऑटोफॉस्फोराइलेशन होते ही ये फॉस्फेट ऑटोफॉस्फोराइलेशन को इंड्यूस करता है कहाँ पर, रिसीवर डोमेन के ऊपर। तो इससे क्या होता है, रिसीवर डोमेन भी क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अब इनके बाद में एक इंटरमीडिएट एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं AHP। जैसे यहाँ पर अपन कहें AHP जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोज AHP की फुल फॉर्म मैंने बता भी रखी है आपको, एराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोस्फो ट्रांसफर, मतलब फोस्फेट को ट्रांसफर करने वाली। तो यहाँ पर अपन इसको अपन बोल सकते हैं HPT, हिस्टिडीन फोस्फो ट्रांसफर प्रोटीन। ये जो है ये कहाँ पे आके बाइंड होती है, यहाँ पर आकर बाइंड होती है, जैसे AHP। और ये जैसे यहाँ पर बाइंड होती है तो ये फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर आकर ऐड कर दिया जाता है, इसको इसके द्वारा फॉस्फेट इसके ऊपर ऐड कर दिया जाता है AHP के द्वारा। और AHP जैसे ही एक्टिवेट होती है तो यहाँ से ये निकल जाती है। तो ये यहाँ से निकल गई AHP और ये फॉस्फेट। ये कौन सी है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है अभी AHP, और ये यहाँ पर आकर सेपरेट हो गई। और यहाँ से अपन देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है,
न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है अपना रिसेप्टर। ये सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है, न्यूक्लियस के अंदर आकर एंटर करती है क्या, AHP। AHP जो कैसी है, फॉस्फोराइलेटेड है। ये HP जो है, AHP, इसकी जो टारगेट साइट होती है, वो टारगेट जो प्रोटीन होती है वो एक टाइप B प्रोटीन होती है, टाइप B ARR, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपन बनाएं। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं, टाइप ARR। और यहाँ ARR जो है वो क्या है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर, और A का मतलब यहाँ पर अराबिडोप्सिस है। तो ये अराबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर। इस रेस्पॉन्स रेगुलेटर के ऊपर ये जो फॉस्फेट है, या फिर अपन कहें AHP जो फॉस्फोराइलेटेड है, वो यहाँ पर आकर बाइंड होता है। इसमें दो डोमेन होते हैं, एक तो रिसीवर डोमेन और ये आउटपुट डोमेन। इसमें दो डोमेन होते हैं। रिसीवर डोमेन के ऊपर इसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, एस्पार्टेट, और यहाँ पर ये जो आके किस पे बाइंड होती है, यहाँ पर आती है और इसके ऊपर क्या करती है, फॉस्फेट को ऐड करती है। फॉस्फेट को ऐड करते ही रिसीवर डोमेन जो है वो एक्टिवेट होता है, और रिसीवर डोमेन जो है वो रेस्पॉन्स किसको देता है, आउटपुट डोमेन को। और आउटपुट डोमेन जो क्या करती है, एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होकर ये क्या करती है, अदर इफेक्टिव फंक्शन, अदर इफेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके अलावा अपन देखें तो ये, या फिर इसको अपन कह सकते हैं साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स इंड्यूस करती है, साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स इंड्यूस करती है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि ये एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट करती है, जो टाइप ARR, इसको भी क्या करती है, ये इंड्यूस करती है। जो दूसरा टाइप है, पहला टाइप और सेकंड टाइप, किसके टाइप है ये, रेस्पॉन्स रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइप B और एक टाइप A। तो ये क्या करता है, इसको भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और ट्रांसक्रिप्शन जैसे बढ़ेगा वहाँ पर क्या होगा कि अदर जो mRNA है और mRNA से प्रोटीन, उनका क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो ये तो इस प्रकार से इस पाथवे को एक्टिवेट करने का है। दूसरा जो ये डायरेक्ट ये जो है, एक तो अपन ये कहें कि यहाँ से किसको एक्टिवेट किया है, टाइप A को एक्टिवेट किया है, लेकिन दूसरी टाइप में यहाँ पर जो टाइप A है, ARR, इसको भी क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। कौन सा, AHP, इस पे भी ये क्या करता है, एक्टिवेट कर सकता है।
एक्टिवेशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर इसने इसको एक्टिवेट कर दिया टाइप ए को, तो टाइप ए क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, टाइप बी के एक्सप्रेशन को। टाइप बी जो रेगुलेटर रेस्पॉन्स है उसके रेस्पॉन्स को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो अपन कहें इसके द्वारा दो प्रकार की जो प्रोटीन्स है या डोमेन है वो एक्टिवेट किए जाते हैं। एक तो टाइप बी ARR, टाइप ए ARR। ये तो किस प्रकार का होता है, इनहिबिटर प्रकार का। ये तो होता है इनहिबिटर प्रकार का, जबकि ये जो है ये कैसा होता है, एक्टिवेट प्रकार का। ये किसके रूप में काम करता है, एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। ये जो है वो यहाँ पर इसके ट्रांसफर को भी क्या कर सकती है, फॉस्फेट ट्रांसफर को भी रोक सकती है, इनहिबिट कर सकती है कि ये यहाँ पर इसके ऊपर फॉस्फेट बाइंड ना हो और इसका जो रेस्पॉन्स है उसको कम कर दिया जाए। जबकि ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये क्या करता है, साइटोकाइनिन के रेस्पॉन्स को बढ़ाता है। मतलब साइटोकाइनिन से होने वाले जितने भी जो फंक्शंस हैं, साइटोकाइनिन का सेल का ग्रोथ करना, सेल का डिवीजन करना, सेल का डिफरेंशिएशन करना, टिश्यू का डिफरेंशिएशन करना, सेल एक्सपांसन या फिर क्या अपन लीफ एक्सपांसन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिफरेंशिएशन, उनका एक्सपांसन, जितने भी जो फंक्शन है उन सब को ये फंक्शन पाथवे जो है वो तो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर ये इधर से इस पाथवे के थ्रू आता है तो ये पाथवे क्या करता है, इनको इनहिबिट करता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये किस प्रकार का इनहिबिटर है, और या फिर ये कहें ये भी क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। तो ये कैसा है, फीडबैक इनहिबिटर। फीडबैक इनहिबिशन, इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो इसमें दो प्रकार के रेस्पॉन्स पाए जाते हैं, एक प्रकार का पॉजिटिव रेस्पॉन्स और एक प्रकार का नेगेटिव रेस्पॉन्स। ये जो टाइप है ये भी अपना जो इफेक्टिव रेस्पॉन्स है इसका इफेक्टिव रेस्पॉन्स क्या है, मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। और ये साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स, ये साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स देती है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो डीएनए है इस डीएनए को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मतलब इस जीन को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं, साइक्लिन और सीडीके, जो क्या करता है, सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से ये जो पाथवे है ये किस में देखने को मिलता है, साइटोकाइनिन का एक 2 कंपोनेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और ये जो टाइप है, ये जो रिसेप्टर है ये कौन सा है, साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स 1। और इसके जो एग्जाम्पल हैं अराबिडोप्सिस के अंदर मैंने अभी भी बताया था, AHK1, AHK2, AH मतलब K2, K3 और K4, ये इसके क्या हैं, टाइप्स हैं, जो किसके अंदर देखने को मिलता है, अराबिडोप्सिस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से इसका सिस्टम किसका, साइटोकाइनिन का सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें टाइप जो इसकी बात करें अपन,
टाइप बी की, तो टाइप बी के जो टाइप हैं उनकी जो एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल में है इसकी ARR1, ARR2, AR10। ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? टाइप BARR। आगे अपन बात करें टाइप ए, टाइप ARR। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ARR, ARR4, ARR5, ARR6 और ARR7। ये किसके एग्जाम्पल है? टाइप ARR के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से इसका जो टू कंपोनेंट सिस्टम वो किस में देखने को मिलता है? साइटोकाइनिन के अंदर देखने को मिलता है। एक बार आप इस डायग्राम को समझ भी सकते हो। सबसे पहले टू कंपोनेंट सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स 1 के नाम से जानते हैं रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर के जो एग्जाम्पल है वो किस में है? अरेबिडोप्सिस के अंदर अपन देखें तो AH2, AHK3, AHK4 ये इस रिसेप्टर के टाइप है। ये जो डायग्राम है वो खासतौर से है AHK2 का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो साइट, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की वो साइट जहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल या साइटोकाइनिन आके बाइंड होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? चैस के नाम से जानते हैं। CHASE एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोकाइनिन बाइंडिंग डोमेन। जैसे ही अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसमें दो प्रकार के डोमेन प्रेजेंट होते हैं, एक हिस्टिडीन काइनेज डोमेन और दूसरा रिसीवर डोमेन। हिस्टिडीन काइनेज डोमेन जो है उसमें हिस्टिडीन प्रेजेंट होती है, रिसीवर डोमेन जो उसमें एस्पार्टेट एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस पे बाइंड होता है, बाइंड होते ही एटीपी की सहायता से हिस्टिडीन के ऊपर ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट का जुड़ना। फॉस्फेट किस पे जुड़ता है? हिस्टिडीन एमिनो एसिड के ऊपर आकर जुड़ता है और ये डोमेन कैसा होता है? एक्टिवेट हो जाता है। ये डोमेन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये जो किसको एक्टिवेट करेगा? जो एस्पार्टेट डोमेन है, रिसीवर डोमेन है, उसके एक्टिवेट करेगा और वहाँ पर फॉस्फेट को इंड्यूस करेगा। ये एक्टिवेट होगा तो एक इंटरमीडिएट एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे अपन बोलते हैं अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन, या फिर इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन। फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन ये एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन जैसे ही इस प्रोटीन के द्वारा फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, जैसे ये प्रोटीन है ये यहाँ पे आई, यहाँ पर आते ही जो रिसीवर डोमेन है इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया? फॉस्फेट को ऐड कर दिया गया और ये प्रोटीन क्या हो गई? एक्टिव हो गई। ये एक्टिव होते ही कहाँ पे आ गई? न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गई। मतलब ये एक्टिव होते ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर करती है। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में इसमें दो प्रकार के पाथवे अपन देख सकते हैं कि ये एक तो रेस्पॉन्स देती है इस प्रकार से, टाइप BARR, और यहाँ पर जो ARR क्या है? रेस्पॉन्स रेगुलेटर है। और A का मतलब यहाँ पर अरेबिडोप्सिस है। अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो B टाइप का और दूसरा A टाइप का। दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं टाइप BARR, अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर और अरेबिडोप्सिस रेस्पॉन्स रेगुलेटर A। ये A वाला है, ये B वाला है। इन दोनों में डिफरेंस अगर अपन देखें तो A वाला जो होता है वो क्या होता है? इनहिबिटर प्रकार का होता है, और B वाला जो होता है वो कैसा होता है? एक्टिवेटर प्रकार का होता है। ये एक्टिवेट करता है आगे रेस्पॉन्स को, जबकि ये रेस्पॉन्स को आगे क्या करता है? सप्रेस करता है। तो यहाँ पर अपन देखें कि जो टाइप B है इसमें दो प्रकार के डोमेन देखने को मिलते हैं, एक तो रिसीवर डोमेन और एक आउटपुट डोमेन। रिसीवर डोमेन में जैसे ही ये फॉस्फेट जो है कहाँ से?
AHP जो फॉस्फेट लेके आया है वो किस पे फॉस्फेट ऐड कर देता है, जो इसका डोमेन है रिसीवर डोमेन, उसमें एस्पार्टेट एमिनो एसिड पाया जाता है। एस्पार्टेट एमिनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये जो सिग्नल, ये रिसीवर डोमेन है, ये एक्टिव होकर सिग्नल किसको देता है, आउटपुट को देता है। और आउटपुट प्रोटीन जो है वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और वो एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गई। ये एक्टिवेट होने के बाद में इसके अलग फंक्शन करती है, किसी भी DNA को ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिवेट करना, किसी जीन को एक्सप्रेस कराना, और अदर इफेक्टिव फंक्शंस रोल प्ले। और CK मतलब साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स, साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स को क्या करता है, इंड्यूज करता है। तो ये क्या करती है, इसका फंक्शन है आउटपुट का, मतलब या फिर इसका कहें तो ये DNA के साथ में जाकर क्या करती है, बाइंड होती है, या DNA को ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंड्यूस करती है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होते हैं, mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से हो सकता है यहाँ पर साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स बनता हो, जिसके कारण से सेल जो है वो डिवाइड करती हो, या सेल का डिवीज़न कहे या सेल ग्रोथ कहे जो चलेगी। ये जो एक्टिवेट होने के बाद में ये एक्टिवेट कर सकता है किसको, टाइप A को भी एक्टिवेट कर सकता है। मतलब आप कर रहे हो टाइप B की बात, टाइप B वाला जो कॉम्प्लेक्स है, रिसीवर डोमेन और आउटपुट डोमेन, ये जो है वो एक्टिवेट होने के बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं टाइप ARR को। और ये जो है वो क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। लेकिन इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है ये कि यहाँ पर इसके जो फंक्शन है उसको क्या कर दे, ये साइटोकाइनिन का जो फंक्शन है उनको खास तौर से सप्रेस करने के लिए वर्क करती है ये, या इनहिबिटर के रूप में वर्क करती है। तो यहाँ पर mRNA प्रोटीन जो भी प्रोडक्ट बनाएगा ये कैसा होगा, इनहिबिटरी प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर ये अपन बता दिया, अगर ये बनेगा तो ये किसको है, इनहिबिट करता है, किसको, अपने फीडबैक जहाँ से इसको एक्टिवेट किया जा रहा है उसी को जाकर क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। तो इसलिए इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। कि कोई भी अगर एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और वही प्रोडक्ट के कुछ मॉलिक्यूल मिलकर बैक में वापस जाकर अपने जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर दे कि हमारी और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी वो चीज़ बनती है। अगर प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है तो प्रोडक्ट क्या करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिशन देकर और अपने एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ताकि हमारी और कंसंट्रेशन ना बढ़े। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो वो एंजाइम से वापस से छोड़ देंगे एंजाइम को और फिर प्रोडक्ट बनने लगेंगे। इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। यहाँ पर डायरेक्ट अपन कहें कि ये जो AHP जो है एक्टिवेटेड, ये डायरेक्ट भी एक्टिवेट कर सकता है टाइप ARR को। और ये एक्टिवेट करने के बाद मैंने पहले बता दिया ये किसके रूप में काम करता है, एक इनहिबिटर के रूप में काम करता है। और ये अपने इफेक्टिव रेस्पॉन्स है वो शो करता है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स इफेक्टिव शो करता है। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो B टाइप रिसेप्टर है इसका जो अदर रोल है ये किस में हो सकता है, क्लोरोजेनेसिस। क्योंकि साइटोकाइनिन का जो फंक्शन है उन सभी को इंड्यूस करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ARR-B टाइप। तो ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करता है, क्योंकि इनका जो अपन मेन फंक्शन है साइटोकाइनिन को अपन जानते भी हैं, सूट फॉर्मेशन को या सूट को इंड्यूस करना। और सूट जहाँ इंड्यूस होता है उनमें क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्पेशल पार्ट होता है प्लांट का। तो कहीं अपन ग्रीन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, ग्रीननेस इंड्यूस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाने के लिए साइटोकाइनिन का कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक रोल देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये जो पाथवे था अपना, ये पाथवे कौन सा था, साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे। तो यहाँ पर अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको किसी भी प्रकार का समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर CSIR नेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।